कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज CUET 2023, ये एग्जाम आपको एंट्रेंस दिलवा सकता है, एंट्री दिलवा सकता है आपके मन चाहे यूनिवर्सिटी में, आपके मन चाहे सब्जेक्ट के साथ, लेकिन अगर आप इन 7 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो। सो चलो देखते हैं व्हाई यू विल फेल अगर आप ये मिस्टेक्स करते हो तो। नाउ सबसे पहला मिस्टेक्स, लिमिट योर रिसोर्सेस। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान में 10 बुक परचेज करके लेके आ जाएंगे। वो एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं, कहीं पे किसी के नोट्स पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेस जो है वो पढ़ रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़े ट्रबल में हो। आपको अपनी रिसोर्सेस को लिमिट करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये एग्जाम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है, उन्होंने क्लियर तौर पे बताया है कि क्लास 12 एनसीईआरटी बस और कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी। आपको सीयूईटी एग्जाम के लिए क्लास 12 की एनसीईआरटी फॉलो करनी है। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई दूसरा प्राइवेट पब्लिकेशन या कुछ भी तरीके के बुक्स वगैरह को आपको यूज नहीं करना है। सीयूईटी 2023 में 22 में जब एग्जाम हुई थी तो वहां पे क्लियर तौर पे क्वेश्चंस जो है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आए थे। तो आपको यहां वहां दूसरे रिसोर्सेज को नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से आपको जो है फॉलो करना है। नाउ दूसरा जो मिस्टेक्स है वो है प्रिपरेशन थ्रू नोट्स एंड लेक्चर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने नोट्स एंड लेक्चर्स के थ्रू अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया था सीयूटी 2022 एग्जाम में, तो उनसे बात करने के बाद मुझे एक कॉमन मिस्टेक्स पता चला कि क्योंकि उन्होंने जो भी नोट्स उनके पास थे, जो भी लेक्चर्स उनके पास थे, उनकी हेल्प से उन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वही जब बात आ गई सीयूईटी एग्जाम की तो वहां उनको बहुत ट्रबल फेस करना पड़ा। और इसका रीजन ये है क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया है कि जो नोट्स जो होती है, ये नोट्स क्या है, नोट्स में हम लोग एज अ टीचर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बहुत सारे लाइंस को रिड्यूस कर देते हैं। तो जिन लाइन को रिड्यूस कर देते हैं हम लोग, जो हमें फील होता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एनटीए क्या पता वहां से भी क्वेश्चंस बनाए, क्योंकि हम लोग भी जब नोट्स बनाते हैं तो कोई गॉड तो नहीं है। बहुत बार हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट लाइन को हम लोग भी मिस करें, कोई भी टीचर ऐसा मिस कर सकता है। तो डेफिनेटली नोट्स आपको फॉलो नहीं करना है। और सेकंड प्रॉब्लम ये है नोट्स के साथ, वो ये है कि जब नोट्स प्रोवाइड बनाए जाते हैं तो बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड जो कि आपके चैप्टर्स में दिए जाते हैं, उन डिफिकल्ट वर्ड के बदले में बहुत सारे सिंपल वर्ड को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं नोट्स में, ताकि स्टूडेंट्स के समझने में, अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। लेकिन वो जो डिफिकल्ट वर्ड है, जब सीयूटी की जब एग्जाम हुई तो देखा यह गया कि वही वर्ड्स को दिया गया था, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो वर्ड नया था, क्योंकि उन्होंने नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन अपने किए थे या फिर लेक्चर्स के थ्रू। सो दैट्स वाई आपको जो डिफिकल्ट वर्ड आपको जो मिलते हैं आपको वो प्रिपेयर करना है, नोट्स एंड लेक्चर के साथ आपको नहीं जाना है। आपको जो करना है वो है आपको एनसीईआरटी रीड करना है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। और ऐसे और आपको किस तरीके से एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। नाउ जो थर्ड मिस्टेक है वो ये है नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, वो चैप्टर को रीड करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स देखते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये फील होता है कि लाइक उनको सब कुछ आता है ना। वो ये सोच के बैठे हैं कि उन्हें सब कुछ आ गया, समझ में आ गया, लेकिन इसी लाइक आप बोल सकते हो कि इसी चीज के कारण वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर ये इस तरीके के मिस्टेक करते हो तो डेफिनेटली आप सीयूटी में फेल कर जाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो सीयूटी एग्जाम में आए थे पिछले साल वो डायरेक्टली सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं थे, बस डेट पूछ लिया, नाम पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जहां पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आए हुए थे, जहां आप एनसीईआरटी को अगर सही तरीके से लाइन बाय लाइन अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप रीड नहीं करते हो तो वो क्वेश्चंस आपके लिए ट्रबल हो सकता है। और अगर आप एक क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ते हो तो वो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है आपके सीयूटी एग्जाम को लेकर के, है ना। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हो तो जिस कॉलेज या जिस सब्जेक्ट के साथ आप टारगेट कर रहे हो वो आपको हो सकता है ना मिले। तो आपको बिल्कुल जो है वो क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करनी है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और याद रहे वो जो एमसीक्यू, जिस एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूं, वो जो एमसीक्यू जो है वो सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस डेट वाली एमसीक्यू, सिंपल फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू कि कौन सा इवेंट कौन से ईयर में हुआ था, इस बुक को किसने लिखा, सिर्फ ऐसे एमसीक्यू नहीं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू जो है वो आपको प्रिपेयर करने होंगे, वहां पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए आप देखोगे कि मैं जिस तरीके के एमसीक्यू बनाता हूं,
है ना? आप चेकआउट कर सकते हो मेरी एमसीक्यूज को। वहां पे मैं फैक्ट बेस के साथ में बहुत सारे मैं आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने रखते हैं, मैं वहां पे मैं डिस्कस करता हूं, मैं रखता हूं कि सो दैट स्टूडेंट्स को आइडिया हो पाए कि असल में क्वेश्चंस किस तरीके की आती है। तो अपने आप को बेवकूफ ना बनाओ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। एक ट्रबल ये था कि जैसे सीयूटी जब एग्जाम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ तो वहां पे स्टूडेंट्स को काफी सारे चॉइस दिए गए, सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो बहुत सारे, जैसे लास्ट ईयर जैसे हम लोग देखे 9 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया था। टोटल 9 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिए गए थे कि आप टोटल 9 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, और टोटल सब्जेक्ट की लिस्ट कहीं ज्यादा थी। तो टोटल आप जो लंबी सी लिस्ट थी सब्जेक्ट्स में, उसमें से आप 9 सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने, किसी ने 6, किसी ने 7, किसी ने इवन 9 तक चूज किया। और ऐसा करने की वजह से हुआ ये कि सभी सब्जेक्ट्स में उसकी एफर्ट जो है वो डिवाइड हो गई। सभी सब, मान लो कोई अगर स्टूडेंट 9 सब्जेक्ट चूज करता है सीयूटी के लिए, तो डेफिनेटली उसे प्रिपेयर करना होगा और उसकी एफर्ट जो है वो डिवाइड होगी। लेकिन जब एडमिशन की बारी आई तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में देखा गया 3 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट जो है वही अप्लाई हो रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल, कहीं कहीं पे आप देखोगे तो वहां जनरल टेस्ट, उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन एक सब्जेक्ट जिसमें आप ऑनर्स वगैरह कुछ करना चाहते हो, उस तरीके के सब्जेक्ट। तो ड्यू में ऐसा कुछ देखने को मिला। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एक और सब्जेक्ट जो है लेने के लिए कहा गया। सो आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप चूज कर रहे हो उसको बड़े ध्यान से आपको चूज करना है। ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट में आकर के आपने 9 सब्जेक्ट या आपने बहुत सारे सब्जेक्ट चूज कर लिए जिसको आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये मिस्टेक से आपको बचना है। नेक्स्ट मिस्टेक्स जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये थॉट के साथ में है बैठे हुए हैं कि वो सीयूईटी एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए अपने बोर्ड एग्जाम के बाद में प्रिपेयर करेंगे। यहां पे जो बोर्ड एग्जाम जो है उसके बाद में वो सोच रहे हैं कि वो बोर्ड एग्जाम के बाद में वो प्रिपेयर करेंगे। नहीं, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि सीयूईटी एग्जाम में कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आपकी जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपकी एनसीईआरटी ही है। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। तो बोर्ड के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं बताऊं, बहुत सारे मीडिया सोर्सेस के अकॉर्डिंग अप्रैल में जो है ये आपकी सीयूईटी की एग्जाम होगी। सीयूईटी की एग्जाम आपकी अप्रैल में होगी, बहुत सारे मीडिया सोर्सेस में ये आ रही है। तो आपको बोर्ड के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपके पास उतना इनफ टाइम नहीं होगा कि आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर पाओ। तो आपको प्रिपरेशन इवन आज से स्टार्ट करनी है। अगर आप लेट कर रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस रेस से बाहर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल में बताऊं, सभी स्टूडेंट्स का जनरली देखने को ये मिलता है, हमें एज ए टीचर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स का कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आता है जो उसका वीक पॉइंट है। कोई, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, कोई स्टूडेंट है जिसे पॉलिटिकल साइंस समझ में नहीं आती है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे फिजिक्स समझ में नहीं आता। तो जो सब्जेक्ट्स उसे समझ में नहीं आता, एंड मान लो कोई क्वेश्चन उसके अगर सॉल्व नहीं हो रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसे अपने ईगो पे ले लेते हैं कि मुझसे ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हुआ। एंड देन उस चीज को लेकर के जो है वो 4 दिन 5 दिन जो है उन चीजों को लेकर के अपना जो है टाइम बर्बाद करते हैं। इस 4-5 दिन में आप बहुत कुछ और दूसरा भी कर सकते थे। तो आप जो सब्जेक्ट्स आप चूज कर रहे हो, आप जो जब प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको अपना ईगो को साइड में रखना होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसको ऐसा नहीं कि लाइक आप उसमें दिन रात उसमें लग गए। आप एक बार के लिए आप उसको ट्राई करो, मैं ट्राई करने के लिए मना नहीं करता, लेकिन आपको डेफिनेटली आपको देखना होगा कि आप कितना इफर्ट लगा रहे हो। आपको अपना इफर्ट जो है वो देखने होंगे, और वो इतना इफर्ट लगा करके गेन आपको देखना होगा। आपको एफर्ट जो लगा रहे हो उसमें आपको गेन क्या हो रहा है, आपको डेफिनेटली इस चीज को बैलेंस करना होगा। तो आपको जो सब्जेक्ट्स जो हार्ड लगते हैं, जो सब्जेक्ट आपको इजी लगते हैं, आपको इसमें बैलेंस करना होगा। हार्ड सब्जेक्ट में ही सारा टाइम एंड इजी सब्जेक्ट को आप 2 दिन दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट हो सकता है कि इजी सब्जेक्ट 2 दिन देने की वजह से वो सही तरीके से प्रिपेयर ना हो, और हार्ड सब्जेक्ट क्योंकि आपका वो वीक पॉइंट था तो वहां भी आप अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। फाइनली रिजल्ट क्या होगा, आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे, पीछे रह जाओगे। एंड ये सबसे बड़ा मिस्टेक्स है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है करते क्या है, उन्हें ये फील होता है कि वो प्रिपेयर कर लिए, चैप्टर समझ लिए, वो रिवाइज नहीं करते हैं। याद रखना है, सीयूईटी एग्जाम में बस आप चीजों को समझ गए उससे काम नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजें आपकी डायरेक्टली लाइन बेस्ड आनी है। डायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपको उठा के क्वेश्चंस जो है वो दिए जा रहे हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को रिवाइज नहीं करोगे,
एनसीईआरटी अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप अपने आप को बहुत बड़े ट्रबल पे पाओगे, बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो कहीं से भी कोई भी लाइंस जो है वो उठाकर दिया जा सकता है एनसीईआरटी से, और फिर आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है इसके रिगार्डिंग मैंने जैसे बताया कि वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप जरूर आप उसको जाके एक बार चेकआउट करो नाउ। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे जो सोशल मीडिया जिसमें मैं अवेलेबल हूं वहां उसका लिंक गिवन है। थैंक यू।